कबीर साहेब की, सद्गुरु अभिलाष साहेब की। हे सद्गुरु संत रमना श्वेत कंज सतधाम, सत सुमिरन प्रारंभ करूं गुरु करके तुझे प्रणाम। गुरु की महिमा अनंत है मोसो कही न जाए, तन मन धन सब सौंप के चरणों रहा समान। परम पूज्य श्री साहिब जी, परम वंदनीय संत समाज, साध्वी समाज, निरक्षर विवेकी सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमय माताओं, बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सब इस सत्संग की गंगा में गोता लगा रहे हैं और जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि सत्संग सुनने से सब पाप कट जाएगा, सब दुख दूर हो जाएगा। ऐसी बात नहीं होती है कि सब पाप कट जाएगा। हाँ, लेकिन जीवन जीने की कला आ जाती है तो पाप वाला मार्ग छूट जाता है और पुण्य वाला मार्ग शुरू हो जाता है। एक जगह ऐसे सत्संग हो रहा था और महात्मा जी प्रवचन में समझा रहे थे कि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा और कर्मों का फल भोगना होता है। तो एक व्यक्ति सत्संग सुन रहे थे, उन्हें तुरंत प्रश्न किया, जब सत्संग में आते हैं, गुरु संतों के पास आते हैं और कर्मों का फल भोगना पड़ता है तो उससे सत्संग करने से क्या फायदा है? सज्जनों, सत्संग करने मात्र से कर्मों का फल नहीं मिल सकता। हाँ, लेकिन सरलता आ जाती है। तो महात्मा ने कहा, ठीक है, इसको उत्तर मैं दूंगा। और जहाँ आसन था वहाँ जा करके महात्मा ने कहा, इसका उत्तर तो मैं दूंगा, लेकिन छत में जा करके एक ईंट मेरे सिर पर गिराना। तो वह भगत जी कहने लगे, भगवान ऐसा मैं क्यों करूँगा? अरे सिर में गिरेगा तो सिर में दर्द होगा, हाथ लगेगा तो हाथ में दर्द होगा, तकलीफ होगी और ईंट गिरने से समस्या आएगी। तो मैं ईंट क्यों गिराऊंगा? नहीं गिराऊंगा। भले आप मुझे उत्तर ना दो, लेकिन मैं ईंट नहीं गिराऊंगा। तो महात्मा ने कहा, अच्छा ईंट नहीं गिरा सकते तो ऐसा करो, जितना वजन ईंट है उतना ही वजन रुई को देते हैं, तौल करके उतना ही वजन छत से रुई गिराना, मेरे ऊपर रुई गिराना। इससे क्या तकलीफ होगा, दर्द होगा? तो वह व्यक्ति कहता है, महात्मा रुई कितनों वजन हो लेकिन रुई से दर्द नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि रुई तो जहाँ भी गिरे ना हाथ में भारी होगा, ना पैर में भारी होगा, ना सिर में भारी होगा। महात्मा ने कहा, वही तो मैं उत्तर देना चाहता हूँ कि सत्संग करने से कर्म का फल रहता है, लेकिन रुई की तरह हल्का हो जाता है, और सत्संग न करे तो ईंट की तरह वही कर्म का फल भारी हो जाता है। कहा, वो कैसे होता है? तो महात्मा समझाए, सत्संग करते रहे ज्ञान हो जाता है और कर्म का फल आता है तो तकलीफ और दुख हल्का वैसे हो जाता है जैसे रुई होता है। मतलब ज्ञान हो जाता है और ज्ञान के माध्यम से यही समझ आ जाता है कि अरे कर्मों का फल है, पहले जन्म का कर्म का फल है, उसको तो भोगना ही पड़ेगा, और जब भोगना ही पड़ेगा तो स्वीकार कर लो तो भारी नहीं लगता, और स्वीकार न करो तो यही तकलीफ होती है कि अरे इतना दुख हो रहा है, इतनी तकलीफ हो रही है, इतने परिवार वाले हैं, धन है, संपत्ति है, मुझे इतना दुख हो रहा है। यही सोच सोच करके आदमी रोते हैं। और इतना समझ हो जाए, ज्ञान हो जाए, कर्मों का फल, पहले जन्म के कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है, अब इसको हम न हटा सकते हैं न मिटा सकते हैं, भोगना ही पड़ेगा।
तो उसको आदमी स्वीकार करके समझदारी पूर्वक भोग तो भोगते ही हैं, लेकिन वो भारी नहीं रह जाता। आदमी के आंसू नहीं बहाते और समझदारी हो जाती है तो भोगना तो होता ही है, लेकिन हल्का होता है। इसीलिए तो संत जन बताते हैं कि सत्संग में आए, ज्ञान की बात सुने तो कर्म, जो बुरा कर्म है वो बनता ही नहीं, और पहले का कर्म मिटता जाता है, मिटता जाता है मतलब आता जाता है, सहते जाते हैं, समय बीतता जाता है। इसीलिए सत्संग में आने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सब सत्संग में आए हैं ना, और जब तक शरीर है ज्ञान की बात सुन रहे हैं, कर्मों को बना रहे हैं, और इसी जीवन में कर्म बिगड़ता भी है। इसलिए हमारे पास बल है, बुद्धि है, ज्ञान है, तो सदुपयोग करते जाए और सुंदर जीवन जीते जाए। क्योंकि मनुष्य जीवन की महानता वेदों में बताया है, ऋषि मुनि भी कहते हैं कि मनुष्य जीवन बड़ा महत्व रखने वाला है, क्योंकि मनुष्य जीवन से कल्याण होता है, और ऐसे जीवन को पाकर के हम कल्याण नहीं कर सके और नरक का जीवन जीते रहे, दुखी जीवन जीते रहे, रोते रहे, पछताते रहे, हाथ पर मलते रहे, तो इससे क्या फायदा है? क्योंकि इतना सुंदर जीवन पाए और हाथ मलते रहेंगे ना, तो उससे कोई फायदा नहीं होता। एक बार अकबर बीरबल की सभा लगी थी। बीरबल बहुत बुद्धिमान थे और अकबर हर समय प्रश्न करते थे। तो अकबर ने पूछा, बीरबल एक बार बताओ कि मेरे हाथ के हथेली में बाल क्यों नहीं है? किसी के हाथ के हथेली में बाल होता है? तो उन्होंने पूछा, तो बीरबल ने कहा, सरकार आप बहुत दान देते हैं, इसलिए दान देते देते हाथ की हथेली के बाल झड़ गए। तो फिर अकबर ने कहा, अच्छा मेरे हाथ के हथेली के बाल दान देते देते झड़ गए, लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हैं किसी के हाथ की हथेली में बाल नहीं है, क्यों नहीं है? तो बीरबल ने कहा, सरकार जितने लोग बैठे ना यही कहते रहे कि हाय हमें कुछ नहीं मिला, हाय हमें कुछ नहीं मिला, यही कहते रहे, और कहते कहते हाथ की हथेली के बाल झड़ गए। एक समझाने का ढंग है कि देखो किसी के हाथ के हथेली में बाल नहीं होते, इतना सुंदर जीवन पाए हैं और जीवन को केवल कमाने में, खाने में, सोने में जीवन बिता देते हैं, तो हाथ मलते मलते इस संसार से जाना होता है। इसलिए हाथ मलते मलते जाना न पड़े, पहले से समझदारी करें, विवेक करें और सुंदर जीवन जिए, तो ये जीवन का लाभ होता है। क्योंकि हम सब इस संसार में जन्म लेकर के आए ना, सबको इस संसार से जाना है, कोई ऐसा नहीं कि एक दो जने रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। जितने यहाँ बैठे हैं ना, जन्म को अपने साथ में लेके आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है सज्जनों। संत गुरुजनों से यही ज्ञान की बात सुनते हैं। जितने लोग बैठे हैं 40 साल, 50 साल, 80 साल, 100 साल की उम्र वाले हैं, और वो आयु को कहाँ से कब से लेकर के आते हैं, अपने कर्मों के अनुसार तो आते ही हैं, लेकिन निश्चित हो जाता है अपने माँ के गर्भ में ही। जब माँ के गर्भ में आते हैं ना, तो आयु को लेकर के आते हैं। भागवतकार में बताते हैं कि हम लोग जब आते हैं ना, तो 5 चीज लेकर के आते हैं और 5 चीज लेकर के जाते हैं। आप लोग कहेंगे और खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं, कैसी बात बता रही है साहब कि 5 चीज लेकर के आते हैं कहते हैं? कोई बैंक बैलेंस होता है क्या? क्या हाथ में कुछ खजाना होता है क्या? ऐसी बात नहीं है, हाथ में तो कुछ नहीं होता। हाथ के बाद क्या शरीर में कपड़ा भी नहीं रहता? क्या लेकर के आएंगे और क्या लेकर के जाएंगे? लेकिन भागवतकार में कहते हैं, जब हम जन्म लेकर के आते हैं ना, तो माँ के गर्भ में ही 5 चीज निर्मित हो जाता है। आयु कर्मम च वित्तम च विद्या निधन में च पच्चोतान्यपि सृजन्ते गर्भस्थे दहिनः। आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, ये 5 चीज गर्भकाल से निश्चित रूप से निर्मित हो जाता है। और इस संसार से जाते हैं ना, तो भी 5 चीज लेकर के जाते हैं। कैसे लाते हैं, कैसे ले जाते हैं? थोड़ा सोचे, थोड़ा विचार करें। हम सब आयु लेकर के आते हैं। कैसे आयु लेकर के आते हैं? देखते हैं एक बच्चा माँ के गर्भ से बस बाहर आया
आँखें नहीं खुली है उनकी, दुनिया को देखे नहीं और उनकी छुट्टी हो जाती है। कोई बच्चा 2 ही दिन रहता है, कोई बच्चा 4 ही दिन रहता है। वो कौन सा पाप कर लिया? बस माँ के गर्भ से आया और कौन सा पाप कर लिया जो उनकी छुट्टी हो जाती है। कोई 40 साल तक जिनकी उम्र होती है, किसी की 80 साल की उम्र होती है। तो सज्जनों, जीव अपने साथ आयु लेकर के आता है, जीव अपने साथ कर्म लेकर के आता है। कर्म लेकर के कैसे आता है? देखते हैं, एक बच्चा एक सत्संगी घर में जन्म लेकर के आया है। पर जन्म लेकर के आया और उनके जन्म के खुशी में संत महात्मा आते हैं, संतों को बुलाते हैं उनके घर वाले। तो संत महात्मा आते हैं, बच्चा जन्म हुआ और बच्चा संतों के दर्शन करता है और समय समय से संत जन आते रहते हैं। बच्चा बड़ा होता है ना तो सत्संगी हो जाता है। वही बच्चा बड़ा होता है तो धीरे धीरे पिताजी की उंगली पकड़ करके सत्संग सुनने जाता है, सत्संग करने जाता है। जब वो बड़ा हो जाता है और खुद मालिक बनता है, सज्जनों, तो खुद संतों को बुला करके लाता है और धर्म का काम करता है। देखिए कर्म कैसे बनता जाता है, क्योंकि कर्म के लेकर के आए हैं। और एक बच्चा फुटपाथ में जन्म लेकर के आता है। उनकी माता बच्चे के जन्म में तो खुशी महसूस करती है, लेकिन जन्म के खुशी में क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। हाँ, 2-4 पैसा रहता होगा, खुशी में खाते पीते होंगे, वो अलग बात है। लेकिन वो बच्चा फुटपाथ में जन्म लेकर के आया है और कसाई के घर में जन्म लेकर के आया है। कसाई के घर में जन्म लेकर के आए ना, तो जन्म के खुशी में उनके माता पिता क्या करते हैं? बकरा काटते हैं, मुर्गा मारते हैं, जीव हत्या करते हैं। बच्चे का जन्म बस हुआ है, उनकी खुशी में जीव की हत्या हो रही है और घर वाले परिवार वालों को पूरा मांस खिला रहे हैं। और वही बच्चा बड़ा होता है ना, तो पिताजी की उंगली पकड़ करके कसाई खाना जाता है। उनके अंदर दया नाम की चीज नहीं रह जाती, जीव मारना वो स्वाभाविक समझ लेता है। और वही बच्चा बड़ा होता है सज्जनों, वो खुद कसाई का काम करता है, जीव की हत्या करता है। देखिए कर्म बाद में बनता और बिगड़ता है, लेकिन वो जन्म से ही वैसा कर रहा है। तो बच्चा कर्म को भी साथ में लेकर के आता है, बच्चा धन को भी साथ में लेकर के आता है। धन लेकर के कैसे आता है? जैसे आप लोग संतों के पास 4 पैसा भी देते हैं ना, और निरर्थक नहीं जाता। वही तो आपका धन, धर्म जो करते हैं वही धन बन रहा है। आज भी सुख देता है और बाद में भी सुख देता है। और देखते हैं, एक बच्चा धनवान के घर में जन्म लेकर के आता है। बस जन्म लेकर के आया और वो धनवान के घर में जन्म लेकर के आते ही धनवान बन जाता है। जैसे डबल मंजिल का मकान है, 10 एकड़ जमीन है, बस जन्म लेकर के आया और 10 एकड़ जमीन का मालिक कहलाता है। डबल मंजिल का मकान रहता है, मकान का मालिक कहलाता है। एक ईंट भी उठाता है बच्चा? जन्म लेकर के आया है, क्या ईंट उठाएगा? लेकिन वो मकान का मालिक और जमीन का मालिक कहलाता है। क्यों कहलाता है? इसीलिए पहले जन्म के कर्मों के अनुसार वो धनी घरों में जन्म लेकर के आया है। इसीलिए जन्म लेकर के आते ही मकान का मालिक होता है, जमीन का मालिक होता है। और एक बच्चा एकदम गरीब घर जन्म लेकर के आता है। देखिए बच्चे के अंदर में तो वही हाथ है, वही पैर है, वही आंखें है, वही आत्मा है, सब एक समान है। लेकिन पहले जन्म के कर्मों के अनुसार कैसे बनता जाता है। एक बच्चा एकदम गरीब घर में जन्म लेकर के आया है। जन्म की खुशी में उनके माता पिता बेचारा क्या करेंगे? खाने की सुविधा यही बड़ी चीज है। प्यार तो बहुत देते हैं, हर माता पिता को बच्चे के जन्म के में खुशी तो होती है, लेकिन सुविधा के अनुसार धन और खर्चा करते हैं। अब वो बच्चा गरीब घर में जन्म लेकर के आता है। आजकल पढ़ाई में बच्चे के लिए इतना पैसा लगाते, इतना खर्चा करना पड़ता है। और बड़े बड़े घर में ना, एक महीना में एक घर गए थे तो बताए कि एक महीना में एक बच्चे का 7,000 देना पड़ता है, 5,000 देना पड़ता है, एक महीना में देना पड़ रहा है। इतना खर्चा करना पड़ता है। अब गरीब घर जिनके यहाँ कमाते हैं खाते हैं, बच्चे को कितना पढ़ाएंगे?
अब गरीब घर में जन्म लेकर के आया है ना, तो बच्चे को कोई सुविधा नहीं दे पाते, ठीक से पढ़ा लिखा नहीं पाते। वही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है ना, शहर में तो क्या करते हैं, वो प्लास्टिक झिल्ली इकट्ठा करते हैं, उसी को बेचते हैं, 4 पैसा खाने को मिलता है, खाने के लिए पैसा भी नहीं मिलता। ऐसी गरीबी जीवन होती है। तो बच्चा अपने साथ धन भी लेकर के आता है, विद्या भी लेकर के आता है। विद्या लेकर के कैसे आता है? गुरुजी सबको एक जैसे पढ़ाते, एक जैसे ज्ञान देते हैं, लेकिन उसी ज्ञान को पाकर के एक विद्यार्थी 100 में 100% लाता है, 99% लाता है, और दूसरा विद्यार्थी फेल हो जाता है, 33% लाना भी कठिन हो जाता है। तो जीव अपने साथ विद्या भी लेकर के आता है। और सज्जनों, जीव अपने साथ मृत्यु भी लेकर के आता है। कहते हैं ना, जब मृत्यु का समय आता है तो समय और स्थान निर्धारित होता है, जहाँ पर जिसकी मौत होनी होती है उसी समय में और उसी स्थान में मौत होती है, ये नियम होता है। इसीलिए इस साल कई बार सुनने को आया कि ऊपर से गाज गिरा और माताएं काम करने गई है, और काम करने गए, खाने के लिए मेड़ में बैठी, 2 जने माता अलग बैठी है, 3 जने अलग बैठी है, तो 2 जने बैठे वहीं पर गाज गिर गया, दोनों माता मर गई। 1 जने माता अलग बैठी, वहीं पर गाज गिर गए, वहीं मर गई। ऐसा बहुत ही साथ सुनने को आया। तो सज्जनों, जिसकी मौत जहाँ पर होनी होती है और जिस स्थान में होनी होती है वहीं पर लोग मरते हैं। किसी का शरीर घर में छूटता है, बिस्तर में छूटता है, किसी का शरीर में हॉस्पिटल में छूटता है, और किसी का शरीर सड़क में छूटता है। तो ये सब जो अपने साथ लेकर के आता है। लेकिन मनुष्य जीवन कर्म भूमि का जीवन है, और कर्म भूमि का जीवन होने के नाते आयु और मृत्यु को नहीं बदल सकते। ये अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। लेकिन कर्म, धन और विद्या को बदल सकते हैं, क्योंकि कर्म भूमि का जीवन है। कैसे बदल सकते हैं? कर्म को, किसी का कर्म बिगड़ा हुआ है, कसाई के घर में, गलत संस्कार वालों के घर में जन्म हुआ है, लेकिन अच्छी संगति करने के बाद, अच्छे लोगों के साथ जाने के बाद, अच्छा मार्ग में चलता है, अच्छा काम करता है, तो उनका कर्म सुधर जाता है, धन बदल जाता है। कैसे बदलता है? एकदम गरीब घर में जन्म लेकर के आया है, लेकिन सही मार्ग में चलता है, सही काम करता है, 1-1 रुपया की कीमत समझता है, तो गरीब आदमी धनवान बन जाता है। कितनों को अपनी आंखों से देखने को मिला, मुझे नहीं आप सबको देखने को मिला, बहुत धनवान लोग रहे, छत्तीसगढ़ में गौटिया मंडल के नाम से जानते हैं। ऐसे लोग गरीब हो गए और बहुत गरीब आदमी धनवान हो गए। तो जैसे मेहनत करते हैं वैसे हो जाता है। विद्या भी ऐसे बढ़ जाता है। बहुत बुद्धिमान नहीं रहे, लेकिन विद्वानों की संगत करके, अच्छे लोगों की संगत करके मूर्ख आदमी विद्वान बन जाते हैं। अच्छी संगत करते हैं, अच्छे लोगों के साथ जाते हैं। तो कर्म, धन और विद्या, एक कर्म भूमि का जीवन में तीनों को बदल सकते हैं, सुधार सकते हैं और सुधरे हुए जीवन को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए, हम सब जन्म लेकर के आए हैं, हम सबको मरना है। जन्म लेना, मरना है तो प्रकृति का नियम है, इसको नहीं बदल सकते, लेकिन कर्म को बदल सकते हैं, धन को बदल सकते हैं, विद्या को बदल सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। इसीलिए हम अच्छे लोगों की संगत करते हैं, संतों की संगत करते हैं, सज्जनों के पास बैठते हैं, तो हम लोग के पास बुद्धि आती है, ज्ञान होता है और धन भी होता है। तो इसका सब लोग धनवान बने, सब लोग गुणवान बने और सब लोग बुद्धिमान बने, उसके लिए सही संगत की आवश्यकता है, संत गुरुजनों के पास जाने की आवश्यकता है, सुंदर जीवन जीने की आवश्यकता है। इसीलिए सत्संग का महत्व है। तो सत्संग में आने से सज्जनों हमें सुख मिलता है, शांति का मार्ग मिलता है, बुद्धि मिलती है, ज्ञान मिलता है, जीवन सुंदर बनता है, जीवन सफल होता है।
इसीलिए तो संत गुरुजनों को बुलाते हैं और बुला करके ज्ञान की बात सुनते हैं। आप लोग के अंदर में भी यही भावना हुई, इतने दूर से संतों को बुलाए और संतों को बुला करके ज्ञान की गंगा में गोता लगा रहे हैं। इसका यही लाभ है कि जो भी बात हम सब सुनते हैं, सुन करके हृदय में धारण करें और धारण करके जीवन जीना शुरू करेंगे तो जीवन सुंदर होगा, सुखमय होगा, प्रसन्नमय होगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देते हुए और संत गुरुजनों से बंदगी करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साध्वी श्रद्धा साहब से बड़ा ही सुंदर विचार